जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि अलंकार में हम देखते हैं उपमा अलंकार। क्या देखते हैं? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जो हर एक परीक्षाओं में इससे एक प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलता है। तो हम आते हैं उपमा अलंकार के बारे में देखते हैं। तो अलंकार में उपमा अलंकार देखेंगे। क्या देखेंगे? उपमा अलंकार देखेंगे। क्या देखेंगे? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की हम पहले परिभाषा जानते हैं कि उपमा अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, एक उप और दूसरा मा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ होता है कि समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। और मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। अतः जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रहकर तुलना करना हो और तुलना क्या करना हो, जहाँ दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों को आपस में समीप रखकर तुलना करना हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के प्रश्न पूछा जाता है, उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग बताएंगे। उपमा अलंकार के कितने अंग? 4 अंग होते हैं। तो पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, और तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा है आपका वाचक शब्द। कई बार परीक्षा में आपसे प्रश्न बना हुआ है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो 4 अंग कौन कौन है? उपमेय है, उपमान है, और साधारण धर्म है, और वह क्या है? वाचक शब्द है। तो आगे देखते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय किसे कहते हैं? तो जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उसे हम उपमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो ज्यादातर उपमेय पास की वस्तुएं होती हैं। ज्यादातर उपमेय क्या होती हैं? पास की वस्तुएं होती हैं। ये सब बातें आप जानते रहिए। ये शरीर से संबंधित होती हैं, और इसमें काल्पनिक गुण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? काल्पनिक गुण होते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है उदाहरण में, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला। मन आपका क्या हो जाएगा? तो ये उपमेय हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला में आपका मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अभी हम इसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण को आपको समझाते हैं। तो इसके बाद देखते हैं उपमान। उपमान क्या होता है? तो दूसरा है उपमान। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। उसे जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। तो हम देख रहे थे क्या? उपमा। तो आगे हम देखते हैं उपमान। उपमान का पहचान हम कैसे करेंगे? तो ज्यादातर ये दूर की वस्तुएं होती हैं। दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं। ये प्रकृति से संबंधित होती हैं। ये किससे संबंधित होती हैं? ये प्रकृति से संबंधित होती हैं। इसमें वास्तविक गुण होता है। इसमें क्या होता है? वास्तविक गुण होता है। और नोट में हमको क्या ध्यान में रखना है? उपमान हमेशा वाचक शब्द से पहले आता है। तो वाचक शब्द से पहले आपको उपमान देखने को मिलता है। अभी हम इसको आगे हम जब वहाँ से उदाहरण लेंगे तब आपको हम समझा देंगे। और अब देखते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म वह गुण या लक्षण है जो उपमेय और उपमान दोनों में हो, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द देखते हैं क्या होता है? वाचक शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। तो वाचक शब्द आपके कौन कौन होते हैं, इसको हम देखते हैं।
तो यहाँ देखते हैं वाचक शब्द, वाचक शब्द, यही वाचक शब्द ही उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक है। उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक यही वाचक शब्द है। वाचक शब्द आपको पहचानने आ गया तो आप उपमा अलंकार पहचान लेंगे। तो वाचक शब्द आपके कौन कौन होते हैं तो देखते हैं, सा होता है, सी होता है, से होता है, सा सी से, सरिस सरिस, समान समान, सरिस समान, सदृश्य सदृश्य, और आपका तुल्य तुल्य, जिमी जिमी, और आपका जैसा जैसा जैसा, जैसी जैसा जैसी, के समान के समान, के जैसा के जैसा के जैसा, के समान आदि शब्द आए तो वाचक शब्द आदि शब्द देखने को मिलेगा। तो आपका कौन सा अलंकार होगा तो आपका अलंकार वाचक शब्द जिसमें सा सी से, सरिस समान, सदृश, जैसा जैसी, के समान आए तो ये आपका वाचक शब्द अगर देखने को मिले तो तुरंत आप उपमा अलंकार पे आपका आंसर होना चाहिए। अब हम आपको कई उदाहरण आपको समझाते हैं। तो हमें उपमा अलंकार में सिर्फ क्या देखना है कि उपमा अलंकार में वाचक शब्द जहाँ देखने को मिले, कौन कौन, सा से, सी, सरिस समान, ये सब देखने को मिले तुरंत आपका कौन सा हो जाएगा तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो उदाहरण देखते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें आपका सरिस वाचक शब्द आया क्या तो सरिस वाचक शब्द आया, तो सरिस वाचक शब्द है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरे में देखते हैं, हरिपद कोमल कमल से आया क्या, से आपका आ गया तो कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। तीसरा देखते हैं, सम आया क्या, इसमें सम आया क्या तो सम आया आपका सम, यहाँ पे सम आपका छूट गया, सम भी आप लिख लीजिए, सम समान आए तो आपका सम उदाहरण आए, सम देखने को मिले वाचक शब्द तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अब दीप सा फिर आ गया, सा फिर आ गया आपका इसमें भी तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें सी आ गया वाचक शब्द आया और इसमें भी सी आया वाचक शब्द आया, इसमें आपका क्या आया, सा आ गया और इसमें आपका सा देखिए दोनों पंक्ति में सा दिख रहा है, इसमें भी आपका सा दिख रहा है, अर्थात आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार पहचानने का ट्रिक क्या है कि सा से, सी, सरिस समान, सदृश देखने को मिले, वाचक शब्द देखने को मिले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन होता है, उपमान होता है, उपमेय होता है और साधारण धर्म होता है और वाचक शब्द होता है। आपको बताया गया, इनके बारे में आप लोगों को परिभाषा भी लिखा के बताया गया है और आपको पहचानने का ट्रिक यही हो गया, आपका ट्रिक हो गया। ये आपका ट्रिक पहचानने का जो ट्रिक है, वाचक शब्द देखने को मिले तो आपका कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा, कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा। अब बताइए, हमने आपको बताया कि आपको पीपर पात, ये पीपर पात ये क्या है, ये आपका दूर है क्या, आपसे दूर है तो ये उपमान हो जाएगा क्या, उपमान हो जाएगा। मन आपका क्या है, मन आपके शरीर के पास होता है तो मन आपका क्या हो जाएगा, मन आपका उपमेय हो जाएगा। और ये सरिस आपका वाचक शब्द है और डोला आपका साधारण धर्म है, डोला आपका साधारण धर्म है। अब मैंने ये भी बताया था कभी भी उपमान जो होता है, उपमान हमेशा वाचक शब्द से पहले आता है, वाचक शब्द से पहले आता है, यह आपका उपमान हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। उपमान वाचक शब्द से पहले आता है, यह आपका उपमेय हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और डोला आपका साधारण धर्म हो जाएगा, डोला आपका साधारण धर्म हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, तो यह देखिए आपका कमल आपका कोमल, हरिपद जो होता है आपका यह उपमेय हो जाएगा और कमल
कमल जो है आपका आपसे दूर है तो कमल आपका उपमान हो जाएगा, कमल आपका उपमान हो जाएगा। और कोमल क्या है, कोमल आपका साधारण धर्म हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को उपमा अलंकार पहचानना आप लोग जान जाएंगे। ऐसा प्रैक्टिस करिए और प्रश्न आप देखिए, जितने उदाहरण आप लोगों को मैंने लिखा ये सब अक्सर परीक्षा में यही पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। मैं आज के लिए यही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।